शहर से दूर पहाड़ी रास्ते पर एक पुराना टूटा फूटा बंगला था। लोग कहते थे वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन रात में अंदर से आवाजें आती थी। आरव और सानवी, दो दोस्त जिन्हें रोमांच पसंद था, उस बंगले को देखने आ गए। जैसे ही वो गेट के अंदर पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। खिड़कियां अपने आप हिलने लगी। अंदर बड़ा हॉल और सामने 3 दरवाजे। ऊपर लिखा था सच, झूठ, मौत। सानवी बोली, आरव वापस चलते हैं। आरव बोला, अगर यहाँ सच है तो हमें जानना चाहिए। पहला दरवाजा खुला। अंदर सिर्फ एक आईना, लेकिन आईने में उनके पीछे सफेद परछाई। मुड़कर देखा, कोई नहीं। आईने पर खून से लिखा था, दूसरा दरवाजा मत खोलना। लेकिन उन्होंने दूसरा दरवाजा खोल दिया। कमरे में फुसफुसाहटें, 3 पुराने खिलौने, छोटे सूअर, आंखें लाल चमक रही थी। खिलौने उनकी तरफ चलने लगे। दोनों भागकर हॉल में आ गए। अब तीसरा दरवाजा बचा था, वो खुद खुल गया। अंधेरे से आवाज आई, जो सच खोजने आता है वो यहीं रहता है। पीछे मुड़े तो बंगले का गेट गायब। दीवारों पर चेहरे उभरने लगे, जो कभी यहाँ आए और लौटे नहीं। आज उन्हीं दीवारों पर 2 नए चेहरे दिखते हैं, आरव और सानवी। बाहर दरवाजे के पास 3 खिलौने वाले सुअर धीरे धीरे हंस रहे हैं। शहर से दूर पहाड़ी रास्ते पर एक पुराना टूटा फूटा बंगला था। लोग कहते थे वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन रात में अंदर से आवाजें आती थी। आरव और सानवी, 2 दोस्त जिन्हें रोमांच पसंद था, उस बंगले को देखने आ गए। जैसे ही वो गेट के अंदर पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। खिड़कियां अपने आप हिलने लगी। अंदर बड़ा हॉल और सामने 3 दरवाजे। ऊपर लिखा था सच, झूठ, मौत। सानवी बोली, आरव वापस चलते हैं। आरव बोला, अगर यहाँ सच है तो हमें जानना चाहिए। पहला दरवाजा खुला। अंदर सिर्फ एक आईना, लेकिन आईने में उनके पीछे सफेद परछाई। मुड़कर देखा, कोई नहीं। आईने पर खून से लिखा था, दूसरा दरवाजा मत खोलना। लेकिन उन्होंने दूसरा दरवाजा खोल दिया। कमरे में फुसफुसाहटें, 3 पुराने खिलौने, छोटे सूअर, आंखें लाल चमक रही थी। खिलौने उनकी तरफ चलने लगे। दोनों भागकर हॉल में आ गए। अब तीसरा दरवाजा बचा था, वो खुद खुल गया। अंधेरे से आवाज आई, जो सच खोजने आता है वो यहीं रहता है। पीछे मुड़े तो बंगले का गेट गायब। दीवारों पर चेहरे उभरने लगे, जो कभी यहाँ आए और लौटे नहीं। आज